बिटकॉइन ने इस चार्ट पर हमें कुछ बहुत ही बुलिश करके दिखाया और अगर आप थोड़े से भी बुलिश है इस मार्केट में तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिटकॉइन यहां से अपने $55,000 वाले लेवल पर कैसे और कितनी देर में पहुंच सकता है और शायद उससे ऊपर भी पहुंच सकता है। तो मैं आपको इसी बारे में आज बताने वाला हूं। मेरे हिसाब से बिटकॉइन ने इस चार्ट पर बिल्कुल परफेक्ट चीज करके दिखाई है और मैंने अपनी पिछली बिटकॉइन वाली वीडियो में इसके बारे में ही बात की थी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने वो वीडियो देखी होगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये रेंज दिखाना चाहता हूं, यहाँ 49 और $50,000 के बीच में। ये देखिए यहाँ मैंने ये हरा बॉक्स बनाया हुआ है। तो ये जो $1,000 का एरिया है ये बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इससे पहले तो इस एरिया से बहुत रेजिस्टेंस मिली थी, पर उसके बाद ये 2 सितंबर को मतलब परसों ही इस लेवल के ऊपर निकला था और उसके बाद हमें एक छोटा सा पुल बैक मिला था। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया ही था कि ये ड्रॉप बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, पर मुझे लग रहा था कि ये पुल बैक कल ही खत्म हो चुका था। पर उसके बाद भी बिटकॉइन 2 घंटों के लिए नीचे गिरता रहा और इस रेंज के थोड़ा नीचे गिर गया था, पर उसके बाद भी हमें एक अच्छा सा पंप देखने मिला और उसने ये पिछली वाली जो अपनी हाई थी यहां पर इस लेवल को तोड़ के बिटकॉइन उसके ऊपर निकल गया। और इस चीज पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते और तभी वो लोग अच्छे से प्रॉफिट्स नहीं कमा पाते, पर ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहां पर। तो ये देखिए बिटकॉइन ने सबसे पहले यहां $50,600 और $400 पर एक हाई सेट किया था और उसके बाद इसे वहां से एक पुल बैक मिला और इसका प्राइस $1,500 नीचे गिर गया था, पर फिर हमें यहां पर एक बाउंस मिला और अब इसका प्राइस अपने हाई के ऊपर निकल चुका है और इसने यहां पर अब एक नया हाई सेट कर दिया, मतलब एक हायर हाई, वो भी बिल्कुल वहीं पर जहां पर मैंने अपना टारगेट आप लोगों को बताया हुआ था। और मैं पिछले कुछ वीडियो से आपको यही बता रहा हूं कि बिटकॉइन की अगली रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से $51,000 पर होगी और ये बिल्कुल वहीं पर जाकर रुका। पिछली बार मैंने ये प्रेडिक्शन जब की थी तब बिटकॉइन 1% से चूक गया था, मतलब 1% दूर था इस लेवल से, पर अब तो इसने 51,000 को हिट कर दिया है और इस चैनल पर मेरी एक्यूरेसी और मेरी प्रेडिक्शन अब तक बहुत ही अच्छी रही है। और ये चीज, ये हाई सेट करना फिर नीचे जाने के बाद फिर से बाउंस होके थोड़ा और ऊपर आना इतना इंपॉर्टेंट इस मार्केट में इसलिए है क्योंकि जब प्राइस ऐसे रेजिस्टेंस एरियाज को छूने के बाद रिजेक्ट होता है तो इस टाइम पर बेयर्स को एक मौका मिलता है प्राइस को नीचे भेजने का। और अगर ये लोग बेयर्स, मतलब जो लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरे, अगर ये लोग प्राइस को नीचे भेजने में नाकामयाब रहते हैं तब बुल्स को एक मौका मिलता है इस चीज का फायदा उठाने का और प्राइस को फिर से ऊपर भेजने का। और जब ऐसा होता है तो उनके पास, बुल्स के पास एक अपर हैंड होता है, मतलब मार्केट इनके कंट्रोल में हो जाती है और फिर प्राइस आसानी से तेजी से ऊपर जाने लग सकता है। और ये होता है इसलिए क्योंकि ऐसे एक बाउंस के बाद इनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर पूरी मार्केट में हर एक कॉइन पर, मतलब पूरी मार्केट में ओवरऑल बहुत विश्वास भर जाता है कि यह अप ट्रेंड अब तक खत्म नहीं हुआ है और प्राइस अब भी यहां से काफी ऊपर जाने के लिए तैयार है। यहां पर एक और अच्छी बात यह है कि बिटकॉइन अब अपने पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को सपोर्ट में भी बदल रहा है और ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बहुत ही अच्छा साइन होता है किसी भी मार्केट के अंदर। ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो फ्लिप होते हैं ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और ये ट्रेंड अब भी बहुत सेफ है और हेल्दी लग रहा है इसी वजह से। अब मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स भी लगाकर दिखा देता हूं। इस 1 घंटे वाले चार्ट पर बिटकॉइन को इस ईएमए रिबन से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसका प्राइस एक बार इस रिबन के नीचे भी गिरा था, पर इसे यहां से 200 दिन वाली ईएमए रिबन के जो लाइन है, जो मूविंग एवरेज है, उससे इसको सपोर्ट मिल गया था, जो एक काफी अच्छा साइन है क्योंकि हमें ये बताता है कि ये वाली मूविंग एवरेज अकेले भी जो 200 दिन वाली है ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है इस समय। और बिटकॉइन अब 51,000 वाली रेजिस्टेंस को टारगेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिटकॉइन बिल्कुल इस लेवल के सामने आके खड़ा हुआ है और इस पर मतलब ऑलमोस्ट बस अब तोड़ने ही वाला है, कभी भी तोड़ सकता है कुछ देर में। यहां आप जूम इन करके देख सकते हैं कि इस लेवल को छूने के बाद बिटकॉइन को ज्यादा बड़ी रिजेक्शन भी नहीं मिली। मैं यहां आपको 1 मिनट वाला चार्ट दिखा देता हूं ताकि आप ये चीज और भी ज्यादा क्लैरिटी से अच्छे से देख पाए। ये देखिए $51,000 वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, इससे सबसे पहले बिटकॉइन को एक बहुत बड़ी रिजेक्शन मिली थी 1 मिनट वाले चार्ट पर। ये देखिए यहां पर ऐसी कैंडल ज्यादातर बॉट की वजह से आती है, बॉट ट्रेडिंग की वजह से। तो जैसे ही बिटकॉइन इस लाइन के हल्का सा ऊपर निकला उसी वक्त बॉट्स ने प्राइस को नीचे भेज दिया और ये $800 नीचे गिर गया था इसका प्राइस, मतलब इसका प्राइस $50,200 पर गिर गया था। पर सबसे अच्छी चीज ये थी कि ये पूरा ड्रॉप बिटकॉइन ने बहुत ही जल्द रिकवर कर लिया और प्राइस 1 घंटे के अंदर अंदर फिर से उस लेवल पर पहुंच गया था। तो इतनी बड़ी रिजेक्शन मिलने के बाद भी बिटकॉइन के बुल्स मार्केट में आ गए और हमें एक अच्छी सी रिकवरी मिल गई। हाँ, इसके बाद बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे जाने लग गया था यहां से। इसे आप यहां ज्यादा क्लियरली 1 घंटे वाले चार्ट पर देख सकते हैं। यहां शायद बिटकॉइन अब कुछ देर के लिए सिर्फ साइडवेज ही ट्रेड करेगा। तो इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन फिर से अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट कर रहा है, जिसे इसने कुछ दिनों पहले ही टेस्ट किया था, ऑलमोस्ट टेस्ट किया था, और इस बार इसने इस लाइन को हिट किया और फिर भी हमें एक बड़ी रिजेक्शन नहीं मिली और बिटकॉइन बहुत ही अच्छे से अब इस लेवल को होल्ड कर रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा था, इससे हमें यही पता चलता है कि इस मार्केट में बेयर्स बहुत ही कमजोर है इस समय और वो प्राइस को नीचे नहीं भेज पा रहे हैं। और जैसे ही प्राइस
प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरता है उसी वक्त मार्केट में बुल्स लौट आते हैं और बिटकॉइन खरीद के प्राइस को नीचे गिरने से रोक देते हैं। और इस ट्रेंड के अंदर भी अब बिटकॉइन ने एक हायर हाई सेट कर दिया है। तो जब हमें ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां प्राइस बिल्कुल एक रेजिस्टेंस लेवल के सामने खड़ा है और फिर भी हमें एक पुल बैक या एक ड्रॉप नहीं मिल रहा और इसकी जगह प्राइस सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, तब हम ये कह सकते हैं कि इस मार्केट में बहुत ज्यादा दम है और ये ट्रेंड अब भी बुलिश है, क्योंकि ज्यादातर एक ब्रेकआउट से पहले हमें रेजिस्टेंस के नीचे ही थोड़ी कंसोलिडेशन मिलती है। मैं इस चीज का एक और एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करता हूं। ये देखिए यहां पर जूम इन करके देखते हैं, बिटकॉइन के सामने इस लेवल पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी। ये जो हरा बॉक्स मैंने बनाया है, ये जो पूरा एरिया है 55 56 से इसके 60,000 वाला जो एरिया है, ये बॉक्स बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस था उस समय और इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलने में बिटकॉइन को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और पहले तो बिटकॉइन को यहां से काफी बड़ी रिजेक्शन मिल रही थी। ये देखिए जब इसने पहली बार कोशिश की थी इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की, तब इसे एक बड़ी सी रिजेक्शन मिली थी और बिटकॉइन 45,000 के करीब तक गिर गया था। उसके बाद अगले अटेम्प्ट पर प्राइस इस बॉक्स के ज्यादा अंदर घुसा, पर इसे छोटी सी रिजेक्शन और पुलबैक्स मिल रही थी और उसके बाद प्राइस काफी नीचे गिर गया था। पर जब आखिरी बार बिटकॉइन इस रेंज में आया था, तब इसने इस रेंज में कुछ दिनों के लिए ट्रेड किया था, एक तरह से कंसोलिडेट किया था। इसे मेजर कर लेते हैं, बिटकॉइन इस रेंज में 13 दिनों के लिए ट्रेड कर रहा था, मतलब ये एक रेजिस्टेंस एरिया में फंसा हुआ था और फिर भी इसे एक रिजेक्शन नहीं मिली। और यही चीज अब अपनी करंट मार्केट में देखते हैं। ये 51,000 वाला जो एरिया है, ये इसी तरह की रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस इस समय बिल्कुल इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यहां पर ये रेजिस्टेंस एरिया ऐसा दिखता है, ये ऑरेंज बॉक्स मैंने जो बनाया है, ये बिटकॉइन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और वैसे ये देखिए बिटकॉइन ने कितने बढ़िया तरीके से इस डिसेंडिंग ट्रायंगल में से ब्रेकआउट किया था, इसके बारे में भी मैं आपको इस चैनल पर बता ही रहा था। तो चलिए मेजर कर लेते हैं कि बिटकॉइन कितनी देर के लिए इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। ये देखिए 14 दिन, ये उतना ही बड़ा टाइम फ्रेम है। वहां पर बिटकॉइन 13 साढ़े 13 दिनों के लिए उस रेंज में ट्रेड कर रहा था और अब भी ये ऑलमोस्ट उतने ही टाइम के लिए इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो बिटकॉइन बिल्कुल एक रेजिस्टेंस एरिया के नीचे अब 2 हफ्तों से ट्रेड कर रहा है और फिर भी हमें एक ड्रॉप या एक क्रैश नहीं मिला अब तक। और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा साइन है स्ट्रेंथ का और यही चीज मुझे इस मार्केट में अब बहुत सारा कॉन्फिडेंस दे रही है, क्योंकि ऐसी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में हमें ज्यादातर बहुत बड़े मूव्स मिलते हैं। बिटकॉइन ने यहां 2 हफ्तों के लिए इस रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे इस छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड किया है और लास्ट टाइम मैं आपको ऐसा ही एक पैटर्न दिखा रहा था इथेरियम पर। ये देखिए मैं इस चार्ट पर आपको दिखा रहा था कि इस ऑरेंज बॉक्स के नीचे इथेरियम काफी देर के लिए ट्रेड कर रहा है। ये देखिए $3300 के नीचे इथेरियम 24 दिनों के लिए फंसा हुआ था, मतलब 3 हफ्तों से भी ज्यादा टाइम के लिए। और आपको पता ही है कि जितनी ज्यादा देर तक हम कंसोलिडेट करते हैं, हमें उतने ही बड़े ब्रेकआउट्स मिलते हैं और यहां पर बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और अब इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई के बहुत पास पहुंच चुका है। आप मेरे चैनल पर मेरे इथेरियम वाले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे कुछ दिनों पहले से, मैं इथेरियम पर अलग से वीडियोस बना रहा हूं, तो उन वीडियोस में मैंने बिल्कुल यही प्रेडिक्शन की थी। आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और आपको भी फिर मतलब यही दिख जाएगा कि मैंने किस तरह से बिल्कुल एक्यूरेटली ये चीज आपको बताई थी। और फोरफ्लाइज वीआईपी के सभी मेंबर्स ऐसी ही प्रेडिक्शन और बढ़िया ट्रेडिंग देखकर बहुत कुछ सीख जाते हैं। और ये देखिए इस वीआईपी मेंबर ने, जिन्होंने वीआईपी मार्च में ज्वाइन किया था और वैसे ही इथेरियम पर इन्होंने ये ट्रेड ली थी और इन्होंने इस इथेरियम के पंप की वजह से अपना अकाउंट $25,000 से भी बड़ा कर दिया है। इन्होंने 6 महीनों में, मतलब मार्च से लेकर अब तक सितंबर तक, वीआईपी ज्वाइन करने के बाद अपने अकाउंट को अब $27,000 पर पहुंचा दिया है। मतलब इनके अकाउंट की वैल्यू इतने कम समय में 10 गुना हो गई, जो एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो अगर आपको भी देखना है कि इन्हें क्या कंटेंट देखने मिला जिस वजह से ये इतने पैसे कमा पाए, तो स्क्रीन पर आप दिए गए स्टेप्स का पालन करके वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोरफ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। जब इस मेंबर ने ये मैसेज भेजा था तब देखिए इथेरियम का प्राइस $3,760 पर था और अब इसका प्राइस और भी ऊपर जा चुका है। तो अगर इन्होंने ये वो ट्रेड होल्ड करके रखी हो या अपनी इथेरियम बेचे ना हो, तो ये अब और भी ज्यादा बड़े प्रॉफिट में होंगे। तो जैसा मैंने कहा, अगर आपको भी वीआईपी ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। यहां इथेरियम एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है और इसी वजह से बिटकॉइन भी मुझे इस समय बहुत ही हेल्दी लग रहा है, क्योंकि अगर इथेरियम इतना ज्यादा ऊपर जा रहा है तो इससे हमें यही पता चलता है कि ये पूरी मार्केट बहुत ही बुलिश है इस समय और ये पैसे इथेरियम से बिटकॉइन और बिटकॉइन से इथेरियम या बाकी ऑल्ट कॉइन्स में भी शिफ्ट होते ही रहते हैं। तो अगर अब हमें बिटकॉइन में एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा ये देख के, क्योंकि इथेरियम की रैली अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ये अपने ऑल टाइम हाई से बस 10-12% दूर है और जब मैंने आपको वो प्रेडिक्शन बताई थी तब इथेरियम कुछ 30-35% दूर था $4,400 से। तो इसने ये गैप ऑलमोस्ट अब पूरी तरह से कवर कर लिया और बिटकॉइन भी मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ करने के लिए तैयार बैठा है। मुझे लगता है कि अगर ये अच्छे से
जैसे इस $51,000 वाले एरिया को तोड़ देता है तो ये सीधा $55,000 पर पहुंच जाना चाहिए, जो मेरा अगला रेजिस्टेंस एरिया, मतलब मैं वहां पर अगली बार रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करूंगा। और $4,000 की रेंज है, तो इसे ट्रेड करके हम काफी अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो अगर बिटकॉइन अब पंप होता है तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स जैसे कार्डानो और ट्रॉन भी पंप होने लग जाएंगे। ट्रॉन तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस समय बिटकॉइन और डॉलर दोनों के ही खिलाफ। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कल, तो अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आप मेरे अपलोड्स कभी मिस ना करें। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है और मैं सिर्फ यहीं पर क्रिप्टो ट्रेड करता हूं। यहां पर आप कार्डानो और XRP जैसे काफी सारे कॉइन्स को लेवरेज पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रॉन भी मैंने जो बताया, इथेरियम, आप सभी कॉइन्स को ट्रेड कर सकते हैं। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2,600 तक का बोनस मिल सकता है, पर वो निर्भर करेगा आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कुछ पैसे डिपॉजिट करेंगे मेरे लिंक का इस्तेमाल करने के बाद, तो आपको जो पैसा मिलेगा इससे आप ट्रेड कर सकते हैं और इस पर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।